एक ऐसी घटना जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। आज की हमारी कहानी हुबली कर्नाटक की है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का मैसेज सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभिनेत्री शनाया की मोहब्बत का कांटा, हुबली कर्नाटक की सच्ची घटना। वो वर्गाकार बड़ा हाल था। हाल में मुख्य द्वार से सटे 3x6 के 2 मेज एक दूसरे को आपस में सटाकर बिछाए गए थे। नया और रंगीन कवर उन पर बिछाया गया था। मेज से सटी 4 कुर्सियां थी। कुर्सियों पर कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की उभरती हुई अभिनेत्री शनाया काटवे, फिल्म के डायरेक्टर राघवंका प्रभु और 2 अन्य मेहमान बैठे हुए थे। मेज के सामने करीब 4 फीट की दूरी पर कुछ और कुर्सियां रखी हुई थी। उन पर शहर के नामचीन वीआईपी, रिश्तेदार, दोस्त और स्थानीय समाचार पत्रों के खबर नवीस बैठे हुए थे। हाल का कोना कोना दुल्हन की तरह सजा था। रंगीन और दूधिया रोशनी के सामंजस्य से पूरा हाल नहा उठा था। खूबसूरत और शानदार सजावट से किसी की आंखें हट ही नहीं रही थीं। अभिनेत्री शनाया काटवे की ओर से ये शानदार पार्टी उसके फिल्म प्रमोशन आंडू घंटेया खाते के अवसर पर आयोजित की गई थी। पार्टी देर रात तक चलती रही। घूम घूम कर शनाया मेहमानों का ख्याल रख रही थी। पार्टी में शामिल आगंतुकों ने वहां जमकर लुत्फ उठाया था। पार्टी खत्म हुई तो देर रात शनाया काटवे अपने माँ बाप के साथ घर पहुंची। वो बहुत थक गई थी। कपड़े वगैरह बदलकर हाथ मुंह धोकर अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी तो दिन भर की थकान के चलते लेटते ही सो गई। उसके माँ बाप अपने कमरे में जाकर सो गए थे। ये बात 9 अप्रैल 2021 की है। अगली सुबह जब शनाया और उसके माँ बाप की नींद खुली और वे फ्रेश होकर डाइनिंग हॉल में नाश्ता करने बैठे तो उन्हें अपने इर्द गिर्द एक कमी का एहसास हुआ। जब वे देर रात घर वापस लौटे थे तो भी घर पर उनका बेटा राकेश काटवे कहीं नजर नहीं आया था। जब सुबह नाश्ता करने के लिए सभी एक साथ डाइनिंग हॉल में बैठे तो भी राकेश वहां भी मौजूद नहीं था। ये देखकर शनाया के पापा बलदेव काटवे थोड़ा परेशान हो गए कि आखिर वो कहाँ है। घर में कहीं दिख भी नहीं रहा है। ऐसा पहली बार हुआ था जब वो घर से कहीं बाहर गया और हमें नहीं बताया। लेकिन वो जा कहाँ सकता है, ये तो हैरान करने वाली बात हुई। बलदेव काटवी और उनकी पत्नी सोनिया का नाश्ता करने का मन नहीं हो रहा था। दोनों एक एक प्याली चाय पीकर वहां से उठ गए। माँ बाप को उठकर जाते देख शनाया भी नाश्ता छोड़कर उठ गई और उनके कमरे में जा पहुंची, जहां वे बेटे को लेकर परेशान और चिंतित थे। बात चिंता करने वाली थी ही। जो इंसान घर छोड़कर कहीं न जाता हो और फिर वो अचानक से गायब हो जाए तो ये चिंता वाली बात ही है। बलदेव, सोनिया और शनाया ने अपने अपने स्तर से परिचितों और दोस्तों को फोन करके राकेश के बारे में पता किया, लेकिन वो ना तो किसी परिचित के वहां गया था और ना ही किसी दोस्त के वहां ही। उसका कहीं पता नहीं चला। राकेश का जब कहीं पता नहीं चला तो बलदेव काटवे ने बेटे की गुमशुदगी की सूचना हुबली थाने में दे दी। एक जवान युवक के गायब होने की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी एस शंकराचार्य हरकत में आए और राकेश की खोजबीन में अपने खबरियों को लगा दिया। ये 10 अप्रैल 2021 की बात है। राकेश काटवे कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। उसके नाम के पीछे अभिनेत्री शनाया काटवे का नाम जुड़ा था, इसलिए ये मामला हाई प्रोफाइल बन गया था। मुकदमा दर्ज कर लेने के बाद पुलिस राकेश काटवे का पता लगाने में जुटी हुई थी। 5 टुकड़ों में मिली लाश। इसी दिन शाम के समय हुबली थाना क्षेत्र के देवरा गुड़ीहल के जंगल में एक कटा हुआ सिर बरामद हुआ। तो इसी थाना क्षेत्र के गदर रोड से एक कुएं में गर्दन से पैर तक शरीर के कई टुकड़े पानी पर तैरते बरामद हुए। टुकड़ों में मिली इंसानी लाश से इलाके में दहशत फैल गई थी। जैसे ही कटा सिर और टुकड़ों में बटे शरीर के अंग पाए जाने की सूचना थाना प्रभारी एस शंकराचार्य को मिली, वो चौंक गए। वो तुरंत टीम लेकर देवरा गुड़ीहल जंगल की तरफ रवाना हो गए थे। चूंकि राकेश काटवे की गुमशुदगी की सूचना थाने में दर्ज थी, घर वालों ने उसकी एक रंगीन तस्वीर थाने में दी थी। कटा हुआ सिर तस्वीर से काफी हद तक मेल खा रहा था, इसलिए थाना प्रभारी ने घटनास्थल पर बलदेव काटवे को भी बुलवा लिया, जिससे उसकी शिनाख्त हो जाए। छानबीन के दौरान संदिग्ध अवस्था में घटनास्थल से कुछ दूरी पर एक मारुति रिट्स और एक हुंडई कार बरामद की थी। दोनों कारों की पिछली सीटों पर खून के धब्बे लगे थे जो सूख चुके थे। पुलिस का अनुमान था कि हत्यारों ने कार को लाश ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल किया होगा। पुलिस ने दोनों कारों को अपने कब्जे में ले लिया। दोनों कारों को कब्जे में लेने के बाद उन्होंने इसकी सूचना एसपी ग्रामीण पी कृष्णकांत और पुलिस कमिश्नर लभुराम को दे दी थी। दिल दहला देने वाली घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे
उन्होंने घटनास्थल और कटे हुए अंगों का निरीक्षण किया। शरीर के अंगों को देखने से ऐसा लगता था जैसे हत्यारों ने बड़े इत्मीनान से किसी धारदार हथियार से उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटा होगा। पुलिस उन तक पहुंच न पाए, इसलिए लाश जंगल में ले जाकर अलग अलग जगहों पर फेंक दी ताकि लाश की शिनाख्त न हो सके। बहरहाल थाना प्रभारी की ये तरकीब वाकई काम कर गई। उन्होंने जब बलदेव काटवे को सिर के फोटो दिखाए तो फोटो देखते ही बलदेव काटवे पछाड़ मारकर जमीन पर गिर गए। ये देखकर पुलिस वालों को समझते देर न लगी कि कटे हुए सिर की पहचान उन्होंने कर ली है। थोड़ी देर बाद जब वो सामान्य हुए तो वो दहाड़ मार मार कर रोने लगे। वो कटा हुआ सिर उनके लाडले बेटे राकेश काटवे का था। पुलिस ये जानकर और भी हैरान थी कि कहीं गदग रोड स्थित कुएं से बरामद कटे अंग राकेश के तो नहीं हैं। लेकिन पुलिस की ये आशंका भी जल्द ही दूर हो गई थी। बलदेव काटवे ने हाथ और पैर की अंगुलियों से लाश की पहचान अपने बेटे के रूप में कर ली थी। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने राकेश काटवे की गुमशुदगी के रहस्य से पर्दा उठा दिया था। हत्यारों ने बड़ी बेरहमी से उसे मौत के घाट उतारा था। पुलिस ने लाश का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया। लेकिन एक बात से राकेश के माँ बाप और पुलिस हैरान थे कि राकेश की जब किसी से दुश्मनी नहीं थी तो उसकी हत्या किसने और क्यों की। इसका जवाब न तो पुलिस के पास था और न ही उसके माँ बाप के पास। दोनों ही इस सवाल से निरुत्तर थे। किसने और क्यों का जवाब तो पुलिस को ढूंढना था। राकेश की हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्यों को अपना हथियार बनाया। पुलिस ने सबसे पहले राकेश काटवे के फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाईं। कॉल डिटेल्स से पुलिस ये पता लगाने की कोशिश में जुट गई कि आखिरी बार राकेश से किसकी और कब बात हुई थी। जांच पड़ताल में आखिरी बार उसकी बहन शनाया से बातचीत के प्रमाण मिले थे। रात में 7 और 8 बजे के बीच में शनाया और राकेश के बीच में लंबी बातचीत हुई थी। उसके बाद उसके फोन पर किसी और का फोन नहीं आया था। इसका मतलब आईने की तरह साफ था कि राकेश की हत्या रात 8 बजे के बाद की गई थी। पुलिस के सामने एक और हैरान परेशान कर देने वाली सच्चाई सामने आई थी। घटना वाले दिन शनाया ने अपने फिल्म के प्रमोशन पर एक पार्टी रखी थी। उस पार्टी में राकेश को छोड़ घर के घर सभी सदस्य शामिल थे। तो उसका भाई राकेश पार्टी में शामिल क्यों नहीं हुआ? वो कहाँ था? इंस्पेक्टर एस शंकराचार्य के दिमाग में ये बात बार बार उमड़ रही थी कि जब घर के सभी सदस्य पार्टी में शामिल थे तो राकेश किस वजह से घर पर रुका रहा। इस क्यों का जवाब मिलते ही हत्या की गुत्थी सुलझ सकती थी। आखिरकार पुलिस की मेहनत रंग लाई। घटनास्थल से बरामद हुई दोनों कारों में से एक मारुति रिट्स कार मृतक राकेश काटवे की बहन शनाया काटवे के नाम पर रजिस्टर्ड थी। दूसरी हुंडई कार किसी अमन नाम के व्यक्ति के नाम पर थी। ये जानकर पुलिस के पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई कि शनाया काटवे की कार घटनास्थल पर कैसे पहुंची। राकेश के मर्डर से शनाया का क्या संबंध हो सकता है? क्या शनाया का हत्यारों के साथ कोई संबंध है? ऐसे तमाम सवालों ने पुलिस कमिश्नर लभुराम, एसपी ग्रामीण पी कृष्णकांत और थाना प्रभारी को हिलाकर रख दिया था। एसपी ग्रामीण पी कृष्णकांत के नेतृत्व में राकेश काटवे हत्याकांड की बिखरी कड़ियों को जोड़ने के लिए थाना प्रभारी बेताब थे। उन्होंने घटना का पर्दाफाश करने के लिए मुखबिरों को लगा दिया था। घटना के 4 दिनों बाद 14 अप्रैल को मुखबिर ने जो सूचना दी उसे सुनकर थाना प्रभारी को मामले में प्रगति नजर आई। मुखबिर ने उन्हें बताया था कि भाई बहन शनाया और राकेश के बीच में अच्छे रिश्ते नहीं थे। बरसों से उनके बीच में 36 का आंकड़ा बना हुआ था। मुखबिर की ये सूचना पुलिस के लिए काम की थी। पुलिस ने दोनों के बिखरे रिश्तों का सच तलाशना शुरू किया तो जल्द ही सारा सच सामने आ गया। दरअसल राकेश शनाया के प्रेम की राह में एक कांटा बना हुआ था। शनाया का नियाज अहमद काटीगार के साथ प्रेम संबंध था। इसी बात को लेकर अक्सर दोनों भाई बहन के बीच में झगड़ा हुआ करता था। राकेश को बहन का नियाज से मेलजोल अच्छा नहीं लगता था, जबकि शनाया को भाई की टोका-टूकी सुहाती नहीं थी। यही दोनों के बीच खटास की वजह थी। घटना के खुलासे के लिए इतनी रोशनी काफी थी। सबूतों के आधार पर 17 अप्रैल को हुबली पुलिस ने नियाज अहमद काटीगार को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के लिए थाने ले आई। अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे। थाने में कड़ाई से हुई पूछताछ में नियाज अहमद पुलिस के सामने टूट गया और राकेश की हत्या का अपना जुर्म कबूल कर लिया। आगे की पूछताछ में उसने ये भी बताया कि इस घटना में उसके साथ उसके 3 साथी तौसीफ चन्नापुर, अल्ताफ तैजुद्दीन मुल्ला और अमन गिरनीवाला शामिल थे। उसके बयान के आधार पर उसी दिन तीनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस पूछताछ के दौरान नियाज अहमद ने प्रेमिका शनाया काटवे के कहने पर राकेश की हत्या करना कबूल किया था।
5 दिनों बाद 22 अप्रैल 2021 को राकेश हत्याकांड की मास्टरमाइंड शनाया काटवे को हुबली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शनाया ने बड़ी आसानी से पुलिस के सामने घुटने टेक दिए। उसने भाई राकेश की हत्या कराने का अपना जुर्म मान लिया था। पुलिस पूछताछ में राकेश काटवे हत्याकांड की कहानी ऐसे सामने आई। 25 वर्षीय शनाया काटवे मूल रूप से उत्तरी कर्नाटक के धारवाड़ जिले के हुबली की रहने वाली थी। वो मां सोनिया काटवे और पिता बलदेव की इकलौती संतान थी। इसके अलावा काटवे दंपत्ति की कोई और संतान नहीं थी। एक ही संतान को पाकर दोनों खुश थे और खुशहाल जीवन जी रहे थे। लेकिन बेटे की चाहत कहीं न कहीं पति पत्नी के मन में बाकी थी। पति पत्नी जब भी अकेले में होते तो एक बेटे की अपनी लालसा जरूर उजागर करते। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि वे एक बेटे को गोद लेंगे, अपनी कोख से नहीं जनेंगे। जल्द ही काटवे दंपत्ति की वो मंशा पूरी हो गई। गोद लिया भाई था राकेश। उन्होंने अपने एक रिश्तेदार के बेटे को कानूनी तौर पर गोद ले लिया और पाल पोसकर उसे बड़ा किया। तब राकेश साल भर का रहा होगा। काटवे दंपत्ति के गोद में राकेश पलकर बड़ा हुआ। उनकी अंगुलियां पकड़कर चलना सीखा। सयाना और समझदार हुआ तो माँ बाप के रूप में उन्हें ही सामने पाया। वही उसके माँ बाप थे, राकेश यही जानता था। उन्होंने भी शनाया और राकेश के बीच कभी फर्क नहीं किया। लेकिन शनाया जानती थी कि राकेश उसका सगा भाई नहीं है, उसे माँ बाप ने गोद लिया है। बचपन से ही शनाया राकेश से नफरत करती थी, उससे चिढ़ती थी। चिढ़ उसे इस बात से हुई थी कि उसके हिस्से की आधी खुशियां और सुख राकेश की झोली में जा रहे थे। शनाया फुर्सत में जब भी होती यही सोचती कि वो नहीं होता तो जो सारी खुशियां लाड़ प्यार राकेश को मिलता है उसे ही नसीब होता। लेकिन उसके हिस्से के प्यार पर डाका डालने न जाने वो कहां से आ गया। यही वो खास वजह थी जब शनाया बचपन से लेकर जवानी तक राकेश को फूटी आंख देखना नहीं चाहती थी, उससे नफरत करती थी। लेकिन इससे राकेश को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि शनाया उसे प्यार करती थी या नफरत। वो तो उसकी परछाई को अपना समझकर उसके पीछे भागता था, उसे बहन के रूप में प्यार करता था, क्योंकि उसके माँ बाप ने उसे यही बताया था। खैर, शनाया और राकेश बचपन की गलियों को पीछे छोड़ अब जवानी की दहलीज पर खड़े थे। जिस प्यार को माँ बाप ने दोनों में बराबर बांटा था, दोनों के अपने रास्ते अलग अलग थे। हुबली से ही स्नातक की डिग्री हासिल कर शनाया काटवे की बचपन से रुपहले पर्दे पर स्टार बनकर चमकने की दिली ख्वाहिश थी। अपने सपने पूरे करने के लिए वो दिन रात मेहनत करती थी। इसके लिए उसने मॉडलिंग की दुनिया को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ना शुरू किया। शनाया बला की खूबसूरत और बिंदास लड़की थी। अपनी सुंदरता पर उसे बहुत नाज था। आदम का दाईने के सामने घंटों खड़ी होकर खुद को निहारना उसके दिल को सुकून देता था। यही नहीं, जीने की हसरत उसमें कूट कूट कर भरी थी। उसके ख्यालों में न्याज अहमद काटीगार सुनहरे रंग भर रहा था। अमीर बाप की बिगड़ी औलाद था न्याज। हुबली का रहने वाला 22 वर्षीय न्याज अहमद अमीर माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद था। बाप के खून पसीने से कमाई दौलत यार दोस्तों में दोनों हाथों से पानी की तरह बहा रहा था। उन यार दोस्तों में एक नाम शनाया काटवे का भी था। न्याज के दिल की धड़कन थी शनाया, उसके रगों में बहने वाला खून थी शनाया। शनाया के बिना जीने की वो कभी कल्पना नहीं कर सकता था। शनाया और न्याज एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। दोनों की मुलाकात एक पार्टी में हुई थी। शनाया की खूबसूरती देखकर न्याज घायल हो गया था। वो पहली नजर में ही शनाया को दिल दे बैठा था। उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते हर जगह उसे शनाया ही नजर आती थी। ऐसा नहीं था कि मोहब्बत की आग एक ही तरफ लगी हो, शनाया भी उसी मोहब्बत की आग में जल रही थी। मोहब्बत की आग दोनों ओर बराबर लगी थी। एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में दोनों ने खाईं और भविष्य को लेकर सपने देख रहे थे। खुले आसमान के नीचे अपनी बाहें फैलाए न्याज और शनाया भूल गए थे कि उनका प्यार ज्यादा दिनों तक चार दीवारी में कैद नहीं रह सकता, वो फिजाओं में खुशबू की तरफ फैल जाता है। शनाया और न्याज की मोहब्बत भी ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रही। शनाया के भाई राकेश काटवे को बहन के प्रेम की सूचना मिली तो वो आग बबूला हो गया था। उसने अपनी तरफ से सच्चाई का पता लगाया तो बात सच निकली। बहन को हिदायत दी थी राकेश ने। शनाया एक मुस्लिम युवक न्याज अहमद से प्यार करती थी। उसने बड़े प्यार से एक दिन बहन से पूछा, ये मैं क्या सुन रहा हूं शनाया? क्या सुन रहे हो भाई, मुझे भी तो बताओ, शनाया ने पूछा। क्या तुम सचमुच नहीं जानती कि मैं क्या कहना चाहता हूं? वो बोला, नहीं, सचमुच मैं नहीं जानती, आप क्या कहना चाहते हो और मेरे बारे में आपने क्या सुना है? शनाया ने सहज भाव से कहा।